अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है होंडा सिविक 2020 मॉडल। ये होंडा सिविक की 10th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2015 में लॉन्च की गई थी और पाकिस्तान में भी ये गाड़ी 2015 में ही इंट्रोड्यूस कराई गई थी। ये गाड़ी सिविक एक्स का 1.8 ऑयल वर्जन है, यानी कि ये गाड़ी 1.5 टर्बो से नीचे का और 1.8 जो बेसिक मॉडल आता है ये उससे ऊपर का वेरिएंट है, यानी कि एक दरमियाना वेरिएंट है दोनों गाड़ियों का। और इस प्राइस रेंज में मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट दिखने वाली गाड़ी है। इस गाड़ी के लुक्स बहुत इंप्रेसिव हैं। सिविक एक्स पाकिस्तान में 2015 में लॉन्च की गई थी और 2019 में इसको फेसलिफ्ट किया गया था और ये इस गाड़ी का फेसलिफ्टेड वर्जन है। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी के अलॉय व्हील्स चेंज कर दिए गए थे और उसके अलावा माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए थे इसमें, जैसे कि लाइट्स के इसकी हेडलाइट्स एलईडी दे दी गई थी और उसके अलावा इसमें शॉक एंटीना दे दिया गया था। ये इस गाड़ी का फेसलिफ्टेड वर्जन है। ओवरऑल इस प्राइस रेंज में ये काफी अच्छी गाड़ी है। इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द इंटीरियर ऑफ द कार। मेरी ओपिनियन में पाकिस्तान में इस प्राइस रेंज में ऑफर होने वाली किसी भी गाड़ी से इस गाड़ी का इंटीरियर काफी बेहतर है। इस गाड़ी का डैशबोर्ड काफी डायनामिक स्पोर्टी लुक के अंदर है। इस गाड़ी का डैशबोर्ड डिफरेंट लेयर्स के अंदर है। एक ऊपर लेदर लेयर दी गई है, उसके नीचे ये ग्रे कलर की लेयर और उसके अलावा इसमें सिल्वर कलर की पाइपिंग्स भी दी गई हैं। इस गाड़ी का डैशबोर्ड काफी खूबसूरत है। उसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक्स के अंदर आता है। लेफ्ट राइट स्पोक्स पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक पर जो कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, जहाँ से आप इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम का वॉल्यूम अप, डाउन, ट्रैक नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हैं और सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि FM, AM, ऑक्स वगैरह। उसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के राइट स्पोक की, तो राइट स्पोक पर इस गाड़ी के क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी के क्रूज को इनेबल, डिसेबल कर सकते हैं और स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। क्रूज का बटन दबाएंगे तो मीटर में यहाँ पे क्रूज की लाइट आ जाती है, क्रूज मेन की। और स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे प्लस और माइनस दिए गए हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में टोटल 2 एयरबैग्स आते हैं। एक एयरबैग इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। उसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी का मीटर की, तो इस गाड़ी का मीटर भी काफ़ी खूबसूरत है। इस गाड़ी का मीटर में एक मेन डायल आता है जो कि RPM का है और सेंटर में इसका ये एक MID डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में डिफरेंट चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि इस गाड़ी की स्पीड इन km/h। सिविक में रिबॉन के बाद से रिबॉन, रिबर्थ और सिविक एक्स यानी 7th, 8th, 9th जनरेशन में स्पीडोमीटर डिजिटल ही आ रहे हैं। और ये MID डिस्प्ले मर्सिडीज की MID डिस्प्ले से काफ़ी मिलता जुलता है। ये गाड़ी ऑयल लाइफ नहीं शो करवाती, जबकि सिविक टर्बो में जो MID डिस्प्ले आता है वो ऑयल लाइफ भी शो करवाता है। उसके अलावा साथ यहाँ पर लेफ्ट पे किया टेम्परेचर गेज दिया गया है। इस गाड़ी में टेम्परेचर गेज के अंदर जो लाइट्स आती हैं वो रेड कलर की होती हैं। इससे पहले एक मैंने सिविक टर्बो का रिव्यू किया है जो कि 2015 में आई थी। 2015 से 2017 तक आने वाली गाड़ियों में ये फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज के अंदर जो लाइंस दी गई होती हैं वो ग्रे कलर की थी। 2017 में ये लाइंस रेड कलर की कर दी गई, जिससे इसकी विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर हो गई थी। इस गाड़ी में टोटल 6 एयर वेंट्स आते हैं, 4 डैशबोर्ड में हैं और 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए। एयर वेंट्स के आसपास ये पाइपिंग्स दी गई हैं सिल्वर कलर की, जो कि इसके एयर वेंट्स को थोड़ी अच्छी लुक देती हैं। और डैशबोर्ड इसका 3 लेयर्स में है। ऊपर यहाँ पे जो लेयर दी गई है ये सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश के अंदर है। नीचे ये टेक्सचर्ड प्लास्टिक दिया गया है और ये सिल्वर कलर की पाइपिंग्स दी गई हैं फैंस के आसपास। और नीचे भी ये लेदर की ट्रिम है। इस गाड़ी का 6 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है। इस गाड़ी में मल्टीमीडिया सिस्टम चेंज आता है। 2015 में जो सिविक आती थी उसमें इसके हैंग के काफ़ी इश्यूज थे। अब इस गाड़ी में जो मल्टीमीडिया सिस्टम आता है ये इश्यूज से काफ़ी हद तक फ्री है। और ये एक एंड्रॉयड पैनल है। इसमें यहाँ पे इस गाड़ी के डैशबोर्ड में ये ड्रॉर दी गई है और इसके अंदर यहाँ पर ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के इनपुट दिए गए हैं। इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम में आप यहाँ से USB लगा सकते हैं और यहाँ पर ऑक्स। उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में सिंगल ही जोन आता है और ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। यहाँ पर इसका ऑटो का बटन दिया गया है जहाँ से आप इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल को ऑटो पर रख सकते हैं। और ये फैन स्पीड एडजस्टमेंट का डायल दिया गया है यहाँ पर। नीचे ये बाकी इसके डिफरेंट मोड सेलेक्टर और उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी की स्टोरेज पॉकेट दी गई है जो कि ओपन है। इस गाड़ी की स्टोरेज पॉकेट की बैक साइड ओपन है जो कि नीचे यहाँ इस तरफ आती है। नीचे यहाँ पर एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट है जहाँ पर आप अपनी कोई कीज़ या वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पर एक 100 वोल्ट का पावर आउटलेट है। यहाँ से आप कोई अपना चार्जर वगैरह लगाकर उसको इधर ऊपर वाले स्टोरेज पॉकेट के अंदर उसकी तारें लेकर आ सकते हैं और यहाँ पर अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। उससे पीछे इस गाड़ी का गेयर पैनल दिया गया है। इस गाड़ी में गेयर्स की जो सिलेक्शन है वो है P, R, N, D, स्पोर्ट्स और L यानी कि लोड। अगर आपने इस गाड़ी को स्पोर्ट्स में चलाना है, यानी कि आपने इस गाड़ी को थोड़ा खींचना है, तो आप इसको स्पोर्ट्स में रखेंगे और आपने इस गाड़ी को अगर कहीं चढ़ाई पर चलाना है तो इसको आप लोड में रखेंगे।
इस गाड़ी में ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन नहीं आती, तो यहाँ पे कोई पैडल शिफ्टर्स वगैरह के ऑप्शन नहीं दिया गया इस गाड़ी के अंदर। 1.8 में पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। और उसके अलावा इस गाड़ी के आगे यहाँ पर हैंड ब्रेक दी गई है। हैंड ब्रेक इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक आती है, यानी कि इसको आप पुल करके एंगेज कर सकते हैं और पुश करके डिसएंगेज कर सकते हैं। और उससे आगे यहाँ पर एक ब्रेक होल्डर का ऑप्शन दिया गया है। इस गाड़ी में ब्रेक होल्डर का ऑप्शन भी आता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आप इस गाड़ी को कहीं हिल एरिया में लेके फिर रहे हैं। आपको इस गाड़ी की ब्रेक को पकड़ के नहीं रखना पड़ेगा। जैसे आप ये ब्रेक होल्ड को दबा दें तो गाड़ी तब तक हैंड ब्रेक लगा के रखेगी जब तक आप इस गाड़ी को दोबारा एक्सट्रेट नहीं कर। और उसके साथ यहाँ पे इको का बटन दिया गया है और ऊपर 2 ब्लैंक स्विचेस हैं। पाकिस्तान में किसी भी वर्जन में यहाँ पर ऊपर कोई कंट्रोल्स नहीं आते, जैसे यहाँ पर ब्लैंक स्विचेस होते हैं हमेशा। उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है। इस गाड़ी का सेंटर कंसोल भी काफ़ी स्पेशियस है और यहाँ पे सिंगल ही कप होल्डर आता है जो कि रिमूव किया जा सकता है। यहाँ पर इस गाड़ी का सेंटर कंसोल है जो कि लेदर की ट्रिम के अंदर है और इसको ओपन कर आप ये काफ़ी स्पेशियस एरिया एक्सेस कर सकते हैं इस गाड़ी का। उसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो इस गाड़ी की सीट्स लेदर की ट्रिम के अंदर हैं। इस गाड़ी में फैब्रिक की सीट्स भी आती हैं और ये लेदर इसका एड ऑन फीचर है जो कि आप पे कर लगवा सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। उसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के डोर्स की, तो इस गाड़ी के डोर्स भी काफ़ी खूबसूरत हैं और ये डुअल कॉम्बिनेशन के साथ हैं, ब्लैक और वाइट के, और इसमें सिल्वर कलर की ट्रिम्स दी गई हैं। सिविक एक्स में जो एक डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि इस गाड़ी के दोनों ही फ्रंट डोर्स के अंदर डोर लॉकर और लॉकर आते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर आते हैं, 2 डोर्स में और 2 बैक पर। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर के राइट साइड पर दिए गए हैं। इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की विंडो ऑटोमेटिक आती है, यानी सिंगल टैप वाली। आप इसकी विंडो को सिंगल टैप से पूरा रोल डाउन कर सकते हैं। और ये इस गाड़ी में पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के लिए आता है। उससे आगे ये इस गाड़ी के विंडो लॉकर और लॉकर, और ये इस गाड़ी के डोर लॉक और लॉक करने के बटन दिए गए हैं। उससे आगे ये इस गाड़ी के साइड मिरर्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं, जहाँ से आप इस गाड़ी के साइड मिरर्स को एडजस्ट कर सकते हैं और उसके अलावा फोल्ड भी कर सकते हैं। साइड मिरर्स गाड़ी में रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए इस गाड़ी के साइड मिरर्स को फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं। उससे आगे इस गाड़ी के ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल आता है जिसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। और बाकी यहाँ पे ये ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं जहाँ पर आप कुछ आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं। सिविक की 10th जनरेशन में इस गाड़ी में पुश स्टार्ट दे दिया गया है, यानी कि आप इस गाड़ी को इस बटन से स्टार्ट या ऑफ कर सकते हैं। आपको इस गाड़ी में की इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा लाइट्स के कंट्रोल भी इस गाड़ी में नॉर्मल से हैं। राइट पर ये इस गाड़ी के लाइट्स के कंट्रोल दिए गए हैं, जहाँ से आप लाइट्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और ये फॉग के कंट्रोल्स दिए गए हैं इस गाड़ी में। और लेफ्ट पर ये इस गाड़ी के विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में बोथ ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं। इसमें लाइटिंग दी गई। और उसके अलावा सेंटर में यहाँ पर इस गाड़ी के सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में आप ये 2 केबिन लाइट्स आती हैं जिनको आप पुश करके ऑन कर सकते हैं। और सेंटर में यहाँ पर इस गाड़ी के सनरूफ के कंट्रोल्स हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी के सनरूफ को ओपन कर सकते हैं। इसको पीछे करेंगे तो इस गाड़ी की सनरूफ ओपन हो जाएगी लाइक दिस। इसी प्रोसेस को रिवर्स करेंगे, इस बटन को दबाएंगे आगे की तरफ तो इस गाड़ी की सनरूफ क्लोज हो जाएगी लाइक दिस। और ये सनरूफ का ग्लास थोड़ा टिंटेड आता है ताकि गाड़ी के अंदर धूप ना आए। और अगर आपने इसको कम्प्लीटली क्लोज करना है तो ऊपर यहाँ पर एक लिड भी आती है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में 2 वे एडजस्टेबल आता है। इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को आप ऊपर, नीचे और आगे या पीछे कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। स्टीयरिंग इस गाड़ी का टेलीस्कोपिक है और उसके अलावा ये सारा एरिया लेदर की फिनिश के अंदर है। सेंटर में यहाँ पे प्लास्टिक दिया गया है, बाकी ये हॉर्न वाला एरिया और स्टीयरिंग की ग्रिप्स लेदर की फिनिश के अंदर है। बाकी रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी इस गाड़ी में ठीक है, काफ़ी सफिशिएंट है। मैंने ड्राइवर की सीट को काफ़ी पीछे किया हुआ है और स्टिल मेरे पास अभी भी इतना लेगरूम बाकी है। हेडरूम भी मेरे पास काफ़ी स्पेशियस है। और उसके अलावा बैक पर यहाँ पर 3 बंदे आसानी से बैठ सकते हैं। 3 बंदों के लिए कैबिन स्पेस ठीक है, सफिशिएंट है। 3rd पर्सन शायद ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो क्योंकि इस गाड़ी में फ्लोर बेड फ्लैट नहीं आता। सिविक की 8th और 9th दोनों जनरेशन में फ्लोर बेड फ्लैट था, लेकिन सिविक की 10th जनरेशन में होंडा ने फिर से यहाँ पर एक ये हम्प दे दिया है। और उसके अलावा एयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर ये 2 एयर वेंट्स आते हैं जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है और ग्रैंडी के अंदर ऑफर नहीं होती। यह सिविक का ग्रैंडी के ऊपर एक एज है। सिविक के 1.8 वेरिएंट के अंदर यहाँ पर कोई स्क्रीन नहीं आती। मैंने इससे पहले 1.5 टर्बो वेरिएंट का रिव्यू किया है जिसमें यहाँ पर भी स्क्रीन आती है रेयर पैसेंजर्स के लिए, जो कि इस गाड़ी के अंदर नहीं है। बाकी रेयर पैसेंजर्स के लिए लेग रूम काफ़ी सफिशिएंट है और ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स के पीछे यहाँ पर स्टोरेज पॉकेट्स भी दी गई हैं। रेयर डोर्स भी फ्रंट डोर्स की तरह ही हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं और इसमें स्टोरेज पॉकेट्स भी दी गई हैं दोनों डोर्स में। सेंटर में यहाँ पर ये किया सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको ओपन करके आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं इसको, और एज एन कप होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। हेडरेस्ट भी इस गाड़ी में 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए आते हैं और साइड्स पर यहाँ पर ये इस गाड़ी में विंडोज दी गई हैं
जो कि इससे पहले सिविक के अंदर नहीं आती थी। ये इस गाड़ी का फ्रंट लुक है। इस गाड़ी को जब 2015 में लॉन्च किया गया था तो उस गाड़ी का फ्रंट लुक ऐसा नहीं था। उसकी लाइट्स उतर गई थी और उसमें क्रोम की फ्रिल्स भी नहीं आती थी फॉग लाइट्स के साथ। 2019 में जब इसको फेसलिफ्ट किया गया है तो इस गाड़ी की ओवरऑल लुक काफ़ी हद तक इंप्रूव हो गई है। इस गाड़ी का फ्रंट एंड काफ़ी अग्रेसिव है। 2019 में जब इसको फेसलिफ्ट किया गया है तो इसमें यह हेडलाइट्स LED दे दी गई हैं। इस गाड़ी की हेडलाइट्स में LED लाइट्स आती हैं जो कि जलते हुए काफ़ी अच्छी लगती हैं, और उसके नीचे इस गाड़ी में DRL भी दी गई हैं, यानी डे टाइम रनिंग लाइट्स। और यहाँ पर ये एक लाइट दी गई है जो कि हर वक्त ऑन रहती है, इसको ऑफ नहीं किया जा सकता। और ये 1.8 वेरिएंट है तो इसके अंदर फ्रंट ग्रिल क्रोम की फिनिश के अंदर आती है। टर्बो वेरिएंट्स में ग्रिल ग्लॉस ब्लैक फिनिश के अंदर होती है। और उसके अलावा ये इस गाड़ी के फॉग लैंप्स 1.8 के जो बेसिक वेरिएंट है उसमें फॉग लैंप्स नहीं आते। और 2019 में जब गाड़ी फेसलिफ्ट की गई है तो इसमें फॉग लैंप्स के साथ यहाँ पर ये क्रोम की फ्रिल्स दे दी गई हैं। बाकी फ्रंट पर इस गाड़ी की ग्रिल में कैमरा आता है जो कि आपको पार्किंग करने में काफ़ी हेल्प करता है। और बाकी इस गाड़ी की एयर इनटेक की ग्रिल्स फ्रंट पर। इस गाड़ी के बोनट के अंदर भी कट्स दिए गए हैं। ये कट्स काफ़ी एग्रेसिव हैं जो कि इस गाड़ी की लुक में एक काफ़ी अच्छा टच ऐड करते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की ओवरऑल साइड प्रोफाइल की तो इस गाड़ी की साइड लुक काफ़ी खूबसूरत है। इस गाड़ी की साइड पर ये डिफरेंट कट्स दिए गए हैं। करेक्टर लाइन इस गाड़ी की काफ़ी प्रोमिनेंट हैं डोर्स में। इस गाड़ी का साइड मिरर भी काफ़ी खूबसूरत है और ये रिट्रैक्टेबल है। और इस गाड़ी के साइड इंडिकेटर्स भी साइड मिरर के अंदर माउंटेड हैं। इस गाड़ी का फेंडर भी काफ़ी एग्रेसिव डिज़ाइनिंग के अंदर है। इसमें ये बहुत सारे कट्स दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी की लुक में एक अच्छा टच ऐड करते हैं। रेयर लुक भी इस गाड़ी का काफ़ी खूबसूरत है। इस गाड़ी की टेल लाइट्स C शेप के अंदर हैं और इन टेल लाइट्स के अंदर 2 LED बार्स आते हैं जो कि रात के टाइम इसको जलते हुए काफ़ी अच्छी लुक देते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी के साइड इंडिकेटर और रिवर्स लाइट इसके अंदर ही माउंटेड है। इस गाड़ी के बम्पर्स में ये रिफ्लेक्टर्स आते हैं और रिफ्लेक्टर के आसपास वाला एरिया सारा ब्लैक कलर की फिनिश के अंदर है, जो कि जब ये गाड़ी नई आई थी तो काफ़ी डिफरेंट लगता था क्योंकि अब किसी भी गाड़ी में इस तरह की चीज़ नहीं आती थी। और प्री फेसलिफ्ट जो कार थी उसमें रिफ्लेक्टर के आसपास ये क्रोम की फ्रिल्स नहीं दी जाती थी। इस गाड़ी में क्रोम की फ्रिल दे दी गई है। बैक पर ये होंडा IVTEC ओरियल की ब्रांडिंग दी गई है और लेफ्ट पर सिविक की ब्रांडिंग। इस गाड़ी के ट्रंक को ओपन करने के लिए यहाँ पर ये नीचे एक बटन दिया गया है जिससे आप इस गाड़ी के ट्रंक को ओपन कर सकते हैं। और इस गाड़ी की ट्रंक भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इस गाड़ी की ट्रंक में अच्छा खासा रूम है काफ़ी सारी चीज़ें रखने के लिए। और नीचे ग्लिड दी गई है जिसको उठाकर आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर एक्सेस कर सकते हैं। और टूल किट भी। इस गाड़ी में 215, 55 और 16 इंच का स्पेयर टायर आता है। फेसलिफ्ट वाली कार में इस गाड़ी के ट्रंक के अंदर ये इंसुलेशन भी दे दी गई है। इससे पहले आने वाली कार में ये पैडिंग नहीं आती थी। मैंने रिसेंटली टर्बो का रिव्यू किया है, सिविक टर्बो का, जो कि 2016 में आई थी और उसके अंदर भी ट्रंक के अंदर ये पैडिंग नहीं थी, जो कि काफ़ी अजीब लगता था। उस गाड़ी के ट्रंक के अंदर डायरेक्ट आपके सामने वायरिंग घूम रही होती थी। हालांकि इस गाड़ी के अंदर उस तरह का कुछ भी नहीं है। इसके ये रॉड्स भी कवर कर दिए गए हैं और यहाँ पर इंसुलेशन भी दे दी गई है, पैडिंग दे दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इससे इस गाड़ी के रेड स्पीकर्स की साउंड भी इंप्रूव होती है और ये देखने में भी बेहतर लगता है। फेसलिफ्टेड कार में ये शार्प फिन एंटीना भी दे दिया गया है। प्री फेसलिफ्ट में यहाँ पर कुछ भी नहीं आता था, इसमें एक ये शार्प फिन एंटीना दे दिया गया है। अगर इंजन की बात की जाए तो इस गाड़ी में R18 इंजन आता है। R18 1800 सीसी इंजन है और ये इंजन 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। ये वही इंजन है जो कि सिविक रिबॉर्न में लॉन्च किया गया था और सिविक रिबॉर्न, सिविक रिबर्थ और सिविक की 10th जनरेशन तीनों में यही इंजन आ रहा है। ये इंजन 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि ठीक है, काफ़ी अच्छी है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। सिविक एक्स में जो एक डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि इस गाड़ी में R18 इंजन के साथ CVT ट्रांसमिशन दे दी गई है। CVT ट्रांसमिशन इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी और इस गाड़ी की परफॉर्मेंस दोनों को थोड़ा बेहतर बना देती है। लेकिन अगर इस गाड़ी को ग्रैंडी से कंपेयर किया जाए तो ये गाड़ी थोड़ी स्लगिश है परफॉर्मेंस के लिहाज से। ग्रैंडी से थोड़ी ज़्यादा भागती है। इसी गाड़ी में जो टर्बो वेरिएंट आता है 1.5 टर्बो, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है परफॉर्मेंस के लिहाज से। वो गाड़ी 170 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि 2400 सीसी इंजन के बराबर है। और वो गाड़ी इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में बाहर है। उसकी परफॉर्मेंस गाड़ी से बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस गाड़ी के बोनट में ऊपर यहाँ पे इंसुलेशन दी गई है और इस गाड़ी में ABS, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं। टायर साइज इस गाड़ी में आता है 215, 55 और 16। इस गाड़ी में 16 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं। 2015 में भी 16 इंच के अलॉय व्हील्स आते थे, लेकिन उनका डिज़ाइन इससे थोड़ा डिफरेंट था।
2015 में आने वाली गाड़ी में जो अलॉय व्हील्स आते थे वो कुछ इस तरह के दिखते थे, और ये अलॉय व्हील्स उससे काफ़ी डिफरेंट हैं। इस गाड़ी में जो टायर आता है वो है BG लुक्सो प्लस, जो कि जनरल की ही सब्सिडरी है। इसमें इंपोर्टेड टायर्स नहीं आते। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पर ये होंडा का लोगो और फ्रंट पर इस गाड़ी के लॉक, अनलॉक और ट्रंक रिलीज का बटन दिया गया है। इस गाड़ी में ट्रंक इलेक्ट्रॉनिक आती है। इस गाड़ी में रिमोट स्टार्टर का बटन नहीं आता। सिविक टर्बो के अंदर यहाँ पर 4 बटन आते हैं और इसमें रिमोट स्टार्टर भी आता है। इस गाड़ी में ट्रंक इलेक्ट्रॉनिक आती है, यानी कि आप इस गाड़ी के ट्रंक को रिमोट से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर यह ट्रंक लॉकर दिया गया है, जिसका आप दबा कर रखेंगे तो इस गाड़ी की ट्रंक ऑटोमेटिकली ओपन होगी, लाइक दिस। इस गाड़ी के डोर हैंडल्स भी बॉडी कलर के आते हैं और उसमें यहाँ पर एक बटन दिया गया है, जिसको प्रेस करके आप इस गाड़ी को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपके पास की है और आप इस बटन को दबाएंगे तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी, और उसको प्रेस करेंगे तो ये गाड़ी लॉक हो जाएगी। अगर आपके पास की है और आप गाड़ी के पास आते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली खुद ही ओपन हो जाती है, लाइक दिस। आप इवन अगर बटन को प्रेस ना भी करें तो आपकी गाड़ी खुद ही अनलॉक हो जाएगी, लेकिन लॉक करने के लिए आपको ये बटन दबाना पड़ता है। ये गाड़ी आपको इन स्पेक्स के साथ 42,12,000 की पड़ेगी। इस गाड़ी में लेदर सीट्स हैं और ये इसको UG वेरिएंट कहा जाता है। UG वेरिएंट इस गाड़ी का पाकिस्तान में 42,12,000 रुपये का है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जिनके पास ये गाड़ी ऑलरेडी है या वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।